अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का क्लास 5 फर्स्ट चैप्टर है, लेक्चर 1 है इसका और चैप्टर का नेम है रीकैप। पहले मैं चैप्टर के नेम का आपको बताता हूँ कि रीकैप इसका नेम रखा क्यों गया है, यहाँ इसका नेम है क्या। रीकैप का मतलब है कि आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक स्टूडेंट्स आपने कंप्यूटर पढ़ा है। अब जो उन्होंने पूरे कंप्यूटर में क्लास 1 से 4 तक जितने भी यूनिट्स थे, चैप्टर थे या टॉपिक्स थे, उन्होंने एक पूरा रिकैप करके एक चैप्टर में ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। जिसमें आप पूरा एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे ना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स लिखे। ये सारे 11 पॉइंट जो है वो सारा कंप्यूटर करता है। इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता। कोई भी चीज़ इसमें से मिस होती है, जैसे जैसे ये टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ना, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताऊंगा कि ये जैसे ये फर्स्ट कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ, मेमोरी है, आउटपुट है, ठीक है। कि 1 बाय 1 एक तो यहाँ पे मैं आपको ये आपको ना स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता चलो, इस यहाँ पे जो लेक्चर है ना, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा जो है ना चैप्टर का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि इस पूरे चैप्टर्स के अंदर कहा क्या गया है, ठीक है। एक तो ये सेकंड, फिर मैं आपको ना रीड आउट करवाऊंगा आपकी बुक से पूरे, जैसे रीडिंग है ना 1 बाय 1 लाइन की, आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन करवाऊंगा, फिर इसकी एक्सरसाइज है, फिर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये पूरे एक ही जो लेक्चर है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट सारी आपकी जो है चैप्टर हो जाएगा ये एक ही लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर आता हूँ इसके ऊपर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर व्हाट इज अ कंप्यूटर, एक पहला ये क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। कंप्यूटर के जब भी हम कंप्यूटर में ना जब लिखते हैं या इसकी जो डेफिनेशन है उसमें अंदर ये आता है कि हम ऐसे एक होती है कंप्यूटर को हम देते हैं इनपुट, ठीक है। उसके बाद होती है प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद होती है आउटपुट, ठीक है। नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन ये आगे दूसरे मैंने वर्ड्स लिख दिए हुए थे इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये मैं बोल देता हूँ इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन 1 भी है, व्हाट इज अ कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट अब जैसे इसके मैं आपको समझाने से पहले ना आपको पहले बताता हूँ इनपुट होता क्या है। ऐसी जो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती है, ठीक है, थ्रू डिवाइसेस। अब डिवाइसेस कौन सी हैं, जिसमें सब दो मेजर सबसे यूज़ होती हैं, एक होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। इससे सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है माउस जो है वो यूज़ कब हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये जो मैंने लिखा भी हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, विंडोज़ जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसमें ओनली जो है उसमें दो चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, एक तो है अभी भी होती हैं, एक कौन सी है माउस और एक होता है कीबोर्ड, ये दो। इससे पहले जो था ना वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस उसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है था क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट हम कमांड देते हैं ना, मतलब कीबोर्ड से या माउस से हम डायरेक्ट डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके कोई जो है फाइल ओपन करते हैं वो हमारे सामने आती है। लेकिन डॉस के अंदर ये नहीं था, उसमें माउस नहीं ना यूज़ होता, उसमें कीबोर्ड यूज़ होता है। कीबोर्ड के जरिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, ठीक है। आपने जो भी फाइल ओपन करनी है उसका कोड होता था, वो कोड याद रखते थे, फिर आप उसको पुट कर देते, फिर वो फाइल ओपन होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर विंडोज़ बनी थी। विंडोज़ जो है सबसे पहले जो आई थी ना पाकिस्तान में, कह लें कि विंडो 95 सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वर्ड्स के अंदर, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो सब फर्स्ट जो विंडो थी वो विंडो 95 थी। फिर 98 काफ़ी अर्सा चली, फिर 2000, फिर विंडो XP, अब विंडो 8 10, अब तो 7 सबसे प्रोमिनेंट रही है विंडो 7, फिर अब विंडो 10 है, आगे भी उसमें काम कर रहे हैं विंडोज़ के ऊपर, हो सकता है 11 या 12 भी आ जाए, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रहा था कि इसमें इनपुट में दो डिवाइसेस होती हैं, कौन सी डिवाइसेस यूज करती हैं इनपुट में, कीबोर्ड और माउस। एक तो ये हुआ, इसमें मैं लिख भी देता हूं, इनपुट में कीबोर्ड और माउस, ये दो हैं। प्रोसेसिंग में जो मेरा मकसद है ना आपको इस टॉपिक को समझाने का, वो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये टॉपिक भी आ गया आपका, सिस्टम यूनिट लिखा हुआ ना, अगर ब्रैकेट्स में मैंने सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू
सीपीयू से आगे जो इसका मेजर पार्ट जो होता है ना, वो होता है मेन बोर्ड भी कहते हैं उसको, मदर बोर्ड भी कहते हैं। ये भी इसका पार्ट ये लिखा हुआ है, मदर बोर्ड या मेन बोर्ड। मैं यहाँ पे मेन बोर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों नेम इसके याद रहेंगे। ये मेन बोर्ड है, ठीक है। अब मैं आउटपुट, ये आपको लिखने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। इसकी आउटपुट है, आउटपुट में आता है जो मॉनिटर। मॉनिटर के बाद आज का मॉनिटर तो यूज नहीं होता, लेटेस्ट जो है जी एलसीडी है जी, एलसीडी यूज होती हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं। और इसके बाद एक जो है ना प्रिंटर भी है, प्रिंटर, ठीक है। ये तीन मैंने लिखा है, लेकिन ये तो दोनों डिस्प्ले के लिए है ना, ठीक है। जो डिजिटल कह लें कि उसमें डिस्प्ले करवाते हैं, ये तो प्रिंटर वो होता है जो प्रिंट फॉर्म में, जो जैसे आपकी कंप्यूटर की बुक है, यहाँ फिर जो ये मैं आपको इसके बताता हूँ, ये नोट्स जो हैं, ये नोट जो कह लें कि तैयार किए गए हैं ये सारे कंप्यूटर के ऊपर, ये प्रिंट आउट है, ये इसका जो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर में पड़ी होती है, हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट में आती है, ठीक है। मैंने कहा इनपुट है, इनपुट में कीबोर्ड और माउस। उसके बाद जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू है। सीपीयू का आगे मेन जो पर्पस होता है उसमें होता है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का काम ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसको वो कंट्रोल भी करता है और दूसरा उसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट किसको करता है? दूसरे पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर्स के। जैसे ये आएगा ना मदरबोर्ड, इसमें मैं उसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मदरबोर्ड में, और दूसरा इसकी रीडिंग भी है उसमें कर दूंगा। पर आपको ना इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा था एग्जाम्पल इसकी ये है, जैसे एक आपका ट्यूटर होता है। ट्यूटर मीन जो आपको घर में टीचर पढ़ा रहा होता है, या फिर जो स्कूल के अंदर जो टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है, उसकी वॉइस जो है वो आपके लिए क्या होती है? इनपुट होती है, ठीक है। अगर एक मैथ का टीचर है, वो आपको क्वेश्चन समझा रहे होते हैं किसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या आपको नोटबुक के ऊपर, जैसे भी आपको समझा रहे होते हैं। समझाने के बाद अगर वो कहते हैं आपके माइंड के अंदर जो है ना पूरा एक क्वेश्चन घूम रहा होता है, ठीक है, प्रोसेस कर रहा होता है, आप उनको सोच रहे होते हैं ये टीचर ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, प्लस कैसे हुआ, जो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे भी था जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। जो प्रोसेसिंग आपकी कहाँ पे हो रही होती है? माइंड के अंदर। माइंड का क्या होता है? इसको प्रोसेसिंग में सीपीयू मेन बोर्ड। सीपीयू का ना हम इसको एक और भी नाम देते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमारे माइंड, मैंने एग्जांपल दिया, आपको टीचर पढ़ा रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनपुट है आपके लिए, ठीक है। जो आपके माइंड के अंदर वो जो उसका सोल्यूशन घूम रहा है, या प्रॉब्लम्स हैं जो घूम रही हैं आपके माइंड के अंदर सर्कल कर रही हैं, तो वो आपकी प्रोसेसिंग का वहाँ पे कर रहा होता है, ठीक है, माइंड वहाँ पे। और यहाँ पे प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू में, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। फिर जब वो प्रोसेस करता है, जब उसने रिजल्ट क्या करना होता है? शो करवाना होता है, फिर वो आउटपुट पे करवाता है। आउटपुट में मीन्स है, मॉनिटर है, एलसीडी है। एलसीडी स्टैंड फॉर होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी अब सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद कौन सा है? प्रिंटर है। प्रिंटर मैंने आपको वो बता भी दिया है। इसमें प्रिंट फॉर्म में जो हम हार्ड कॉपी जो होती है कंप्यूटर से जो प्रिंट निकाला जाता है उसको हम प्रिंटर कहते हैं। ये भी ये दो तो है वैसे, ये मैंने देखे, ये एक ही हम कंसीडर करते हैं। प्रिंटर जो है वो दूसरा है, इसका है पार्ट है इसका आउटपुट का। आगे इनपुट है। इनपुट मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें के आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसी जो वैल्यूज इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? इनपुट, कीबोर्ड और माउस, ये दो हैं। आगे है सिस्टम यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें मैंने आपको प्रोसेसिंग में समझाया कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मेन बोर्ड जो मदरबोर्ड, आगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। सिस्टम ये एक दो किस्म के आते हैं, एक तो होता है जो टॉवर फॉर्म में होता है, एक होता है डेस्कटॉप फॉर्म में होता है, ठीक है। जो दो इसमें केस होता है, केसिंग बीन उसके ऊपर ना कवर किया गया है। जितने भी इसके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, सिवाय किसके? एलसीडी के, कीबोर्ड के और माउस के, या आपने स्पीकर अटैच किए हुए हैं, या कोई और चीज़ जो इनसाइड नहीं है उसके सीपीयू के अंदर। आउटसाइड में क्या आ सकती है जो मेरे माइंड में अभी है? स्कैनर है, प्रिंटर है, और उसके बाद स्पीकर है, या कैमरा भी आपने कोई वेब कैम लगाया वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो पार्ट्स हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, सबसे जो मेन मैंने कहा था वो कौन सा होता है? मेन बोर्ड। मेन बोर्ड का काम क्या होता है? मेन बोर्ड जितने मैंने कहा था कि जितनी भी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं वो किस में होती हैं? कीबोर्ड के अंदर होती हैं। और दूसरा जो एक्टिवेट्स करता है किसको? दूसरे पार्ट्स को। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन मदरबोर्ड में जाएंगी, मदरबोर्ड जो इंस्ट्रक्शन भेजेगा किसको भेजेगा? माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है ना, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। क्या करेगा?
प्रोसेस। अब आपने जो हमें मैंने प्रोसेसिंग लिखा हुआ था ना, अब उसमें आप ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं कि प्रोसेसिंग होती कहाँ पे है। मैंने कहा प्रोसेसिंग होती है सीपीयू। सीपीयू को मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। कीबोर्ड आगे आता है ना, सॉरी कीबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड या मेन बोर्ड, उससे वो डायरेक्ट किसको भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भेजता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो प्रोसेसर होते हैं ना, या तो ये गीगाबाइट्स में आते हैं या मेगाबाइट्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। जब कह लें कि इसी को हम मेन जो मैंने इसमें लिखा ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ये है। असल में ये सारी इंस्ट्रक्शंस को हमारी जो है इंस्ट्रक्शन थ्रू किसी इनपुट के जरिए देते हैं, उसको परफॉर्म करता है। आफ्टर फॉर्मेशन या आफ्टर प्रोसेसिंग डिस्प्ले द आउटपुट इन द मॉनिटर और स्क्रीन और प्रिंटर, इसके ऊपर वो डिस्प्ले करवाता है। नेक्स्ट जो है इसका वो है मेमोरी। मेमोरी जैसे हाँ, हमारी जो है वूमेन जो है उसकी भी मेमोरी होती है, जैसे आपकी है, मेरी है, जितने भी हम वूमेन इंसान हैं उसकी अल्लाह ताला ने एक मेमोरी रखी हुई है। मेमोरी होती है यादाश्त, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी यादाश्त रखी है। हमें कुछ इस मेमोरी के भी आगे टाइप्स हैं, लेकिन आपकी क्लास 5 है, लेकिन क्लास 9 में और क्लास जो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में अगर ICS करते हैं, इंटर कंप्यूटर साइंसेज, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर कह लें या फर्स्ट जो टॉपिक होगा ना इसका मेमोरी का, या उसके अंदर आती है मेमोरी के आगे टाइप्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिखी नहीं है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन वो मैंने बुक में जब रीड आउट करूँगा उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। मेमोरी है, मेमोरी का काम क्या है, यादाश्त मैंने कहा है जिस तरह इंसान की होती है, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की भी होती है। कंप्यूटर में कौन सी दो मेमोरी सबसे ज्यादा यूज होती है, वो एक तो है रैम, RAM, इसको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, और दूसरी होती है रोम। रैम क्या है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको वोलेटाइल भी कहते हैं जी, ठीक है। रीड ओनली, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं जी, ठीक है। मेमोरी जो होती है, ये जो हम जितने भी फंक्शन इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के, सबसे पहले CPU से आगे किसमें जाता है, माइक्रो प्रोसेसर से आगे मेमोरी जो होती है रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम की भी आगे टाइप्स हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी की भी, रीड ओनली मेमोरी की भी आगे टाइप्स हैं, लेकिन वो आपके पार्ट्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो आगे डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपका उन्होंने लिखा होता फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता है इसको, ठीक है। ये देखें, उसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर आता है जी आउटपुट। आउटपुट आपकी कहाँ पे होती है जी, ये मैंने लिखा भी हुआ है, मॉनिटर है, LCD है और प्रिंटर के ऊपर आपको आउटपुट दिखाता है। उसके बाद है जी पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं जी पीसी होता है क्या जी, ये आपके घरों में जो यूज होते हैं वो। और इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ जी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में जाते हैं, कोई ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ऑफिस में यूज जो कंप्यूटर होते हैं वो भी पर्सनल कंप्यूटर है जी, पीसी। जैसे आपके स्कूल की लैब बनी हुई है, ठीक है, ये सामने मेरे नजर आ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर। आपको वीडियोस के एंड के ऊपर ना आपको मैं पार्ट्स भी बताऊंगा, CPU कौन सा है, कीबोर्ड कौन सा है, माउस कौन सा है, मॉनिटर कौन सा है, ठीक है। जो जो चीज़ें डिस्प्ले करवानी हुई मैं आपको करवाऊंगा, उसमें वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा। और उसके अलावा फिर अगर ऑफिस में कोई जो बैंक्स जो जितने भी हैं वो सारे जो यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की आगे टाइप्स आती हैं, एक होता है लैपटॉप वो होता है जैसे एक, देखिए पीसी को आप हर जगह पे उठा के नहीं लेके जा सकते, जहाँ पे रखा, जिस रूम में है वहीं पे पड़ा रहेगा कुछ अर्सा, फिर आपने मूव करना है तो उसको मसलन आपको मूवेबल नहीं है, जैसे सेल फोन होता है ना मूवेबल है, आप जहाँ चाहें उसको लेके जा सकते हैं, मार्केट लेके जा सकते हैं, आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ पे लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप उसको शॉपिंग मॉल में लेके जा सकते हैं। सेकंड जो होता है ना लैपटॉप सेम ऐसे ही बनाया गया था तो वो भी पीसी है ना, उसके अंदर पीसी के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, लैपटॉप के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। उन्होंने लैपटॉप की जरूरत क्यों पेश है, जो बिजनेसमैन है ना, आपको लैपटॉप बताता हूँ हिस्ट्री क्या, बिजनेसमैन जो यूज करते थे ना, वो कहते हैं कि हम कंप्यूटर जो हर वक्त अपने साथ तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने मूव करना होता कंट्री टू कंट्री। फिर उनके लिए बिजनेसमैन के लिए एक होता था पॉम्प टॉप, कह लें कि वो इस कंप्यूटर था, ठीक है। पॉम्प कहते हैं हथेली को, हथेली जितना, जैसे आजकल की जो लेटेस्ट जो है ना जो एग्जांपल है वो है सेल फोन, जैसे ये एक सेल फोन है ना, ठीक है, स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया करता था। अगर जहाँ पे देखें आप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर आपके घर में भी विंडो करप्ट होती है तो आप उसको नहीं इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम जो था ना उसका ये था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, एरर है या वायरस आ चुका है, तो फिर वो जिस कंपनी से लिया तो उसी कंपनी में दोबारा भेज कर उसको आप क्या करते थे, इंस्टॉल करवा सकते, अदरवाइज आप खुद नहीं उसको कर सकते थे।
पर्सनल कंप्यूटर में मैंने कहा फिर वो जो बिजनेसमैन थे ना उनके लिए फिर उन्होंने वो छोटी स्क्रीन थी, फिर बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने एक मूवेबल क्या उसको कहते हैं कंप्यूटर यूज़ किया। वो कौन सा था? लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप में एक तो उसके अंदर बिल्ट इन को क्या होती है, बैटरी होती है, जैसे सेलफोन के अंदर होती है बैटरी। चार्ज करें वो 5 से 7 आवर जितनी भी उसकी टाइमिंग है उसके मुताबिक वो चलता है, फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो है उसका जी हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर का इसको मैं मोस्ट जो आपकी बुक के ऊपर तो एग्जांपल इसकी डेफिनेशन ही लिखी, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हार्डवेयर होते क्या है? द टचेबल पार्ट्स ऑफ द टचेबल या फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता भी दूंगा आगे। हार्डवेयर कौन से होते हैं? ऐसे पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? टच और फील। ठीक है, वो कौन से होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है। ठीक है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक उसके लिए होते हैं जो गेम्स वगैरह जो खेलते हैं ना उनके लिए जॉयस्टिक है। ठीक है, ये सारी जितनी मैंने नाम दिए हैं ये एग्जांपल किसकी हैं? हार्डवेयर की हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स भी जो कंप्यूटर रन करते हैं ना, जैसे आप चलाने के बाद फिर एक सॉफ्टवेयर वैसे में जो सबसे जो कॉमन यूज होता है ना वो होता है MS ऑफिस। ठीक है, सबसे जो कॉमन यूज में आता है ना वो MS ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनी का नेम है माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिस में आता है जी MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS SS आता है, MS पावर पॉइंट आता है, और भी लेकिन मेरे माइंड में नहीं है, हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये इसके सॉफ्टवेयर के हैं, ये मैंने आपको लिखा है। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर मैंने एग्जांपल दी है। सॉफ्टवेयर मीन जो प्रोग्राम आप उसको रन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को आप इजीली ये कर सकते हैं, आप इसको टच नहीं कर सकते ना, इसको कंप्यूटर के अंदर ये चल रहे होते हैं आपको ना ये इसे नजर आते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो जितने भी मैंने ये पार्ट्स बताए हैं, इनको सारों में ये कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन हो रहा होता है। लास्ट में जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ऑपरेट क्या होता है? वैसे हम कहते हैं ना ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना। ठीक है, ऑपरेट करते हैं जी, जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, चला रहे होते हैं ना, ऑपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली। उसको ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो है ना वो स्टीयरिंग है। ठीक है, स्टीयरिंग से हम उस पूरी गाड़ी को क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही होती है प्लस उसको क्या करती है? कंट्रोल कर रही होती है, वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है जी? सबसे मोस्ट कॉमन जो है विंडोज जो है जी, विंडोज जो है वो हमें पूरे कंप्यूटर को क्या करती है जी? कंट्रोल। विंडोज के बाद फिर एक दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, लिनक्स NUX है। ठीक है, लिनक्स, और एक यूज होता है जी यूनिक्स, यूनिक्स EX। ठीक है, इसमें जो माजर पहले कर लेता हूँ अगर इसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक होती है। ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर जो है ये पाकिस्तान के अंदर यूज नहीं होते। ठीक है, पाकिस्तान में मोस्ट जो यूज की जाती है वो विंडोज हैं। विंडो XP है, मैंने आपको बताया, विंडो 95, 98, 2007 फिर आई, फिर आगे विंडो 7, 8। ठीक है, आगे 10, आगे 11, 12 जितनी भी आगे उसमें काम किया जा रहा है वो आएंगे इसके। ठीक है, विंडोज। फिर ये जो लिनक्स और यूनिक्स जो है ना ये भी कौन से होते हैं? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में यूज नहीं होते। पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है ना वो इसको यूज कर रही होती हैं। ठीक है, देखिए ये तो आपको मैंने करवाया, इतना मैं कहता हूँ कि आपने कम से कम जो मैंने टॉपिक्स पूरे आपको कंप्लीट, इसलिए इसको रिकैप कहते हैं, इसका नेम लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए। अब मैं चलता हूँ, अब मैं कह रहा था इसमें आपने 50% तो ऑलमोस्ट मैं वैसे एक कह रहा हूँ एग्रीगेट लगा रहा हूँ कि आप इसमें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। प्लस मैं अब आपको रीडिंग करवाऊंगा। रीडिंग में 1 by 1 लाइन और उसका जो मीनिंग होगा वो मुश्किल, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बुक्स हैं जो मैंने आपको लेक्चर बोर्ड पे समझा रहा था। उसमें मैंने कहा भी था कि आपको कि जो रीडिंग में भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कुछ वो मैंने दिया था ओवरऑल जो कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का। ठीक है, 1 by 1 मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए थे। उसके बाद है जी रीकैप था, रीकैप का ये आपको नज़र आ रहा है जी, रीकैप है जी हमारे चैप्टर का नेम है। दूसरा स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये लेक्चर मैं दूंगा, आपने सबसे पहले आपके पास अगर बुक्स हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप बुक्स जो हैं ओपन करके रखेंगे अपने सामने,
जैसे जैसे मैं रीड आउट करता जाऊंगा आपने भी वैसे वैसे उसको रीड आउट करते जाएंगे। अगर आप सिर्फ उसके ऊपर रखेंगे ना फोकस वीडियो के ऊपर, तो कुछ आपको जो वर्ड्स हैं वो तो क्लियर नज़र आएंगे, कुछ नहीं हो सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसका। ठीक है, लेकिन आपने सबसे पहले आपके अगर पास बुक है तो आपने वो ओपन करके रखें सामने, 1 बाय 1 लाइन जैसे मैं इसको रीड आउट करता जाऊंगा आपने भी उसको रीड आउट ऐसे ही करते जाना है। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर है जी फर्स्ट जो टॉपिक तो जो था मैंने उसमें एक वाइट बोर्ड पे समझाते हुए भी आपसे किया था कि ये कंप्यूटर का जो है जी एक फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आगे क्वेश्चन भी है एक। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन ये देखेंगे आपको अगर निशान नज़र आ रहे हैं, ये मैंने लगाया हुआ है जी। क्वेश्चन 1 का ये आंसर है, ये यहाँ तक है जी। ठीक है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स, जो मैंने आपको डायग्राम में नहीं इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर मैंने आउटपुट लिखा हुआ था, ये जी वो है जी विच कन्वर्ट्स प्रोसेस। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है रॉ डाटा। ठीक है, रॉ डाटा, और अभी मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, आपको ना डाटा की और इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में आप जो है ना ज़्यादा क्लियर नज़र आए उसको समझ जाएंगे। इनपुट और इनपुट में उन्होंने लिखा हुआ है रॉ डाटा, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उन्होंने लिखा हुआ है आउट। प्रोसेसिंग में मैंने बता दिया था सीपीयू से आगे माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरीज आती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो स्टूडेंट्स ऐसे है जैसे आपके जो होते हैं ना रॉ डाटा में ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें कह लें कि हर चीज़ आती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके इस क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो जी हैं 25 हैं जी। ठीक है, ये एक किस्म का डाटा है। ये क्या है, डाटा। इसके अंदर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इसमें जो है वो मेल्स कितने हैं, उसमें फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनकी एजेस क्या हैं। ठीक है, या उनकी हाइट क्या है, या उनके रोल नंबर क्या है। ठीक है, जो भी है उसमें XYZ जो भी उसमें आता है वो आपके ये होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा में क्या कहा मैंने, कहा आपकी क्लास के स्टूडेंट्स कितने जी 25 हैं। वो एक डाटा है आपके पास आ चुका है कि हाँ जी स्टूडेंट के क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उसको क्लियरिफाई कर देते हैं जी, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जी, क्या देते हैं जी, मैं कहता हूँ जी अगर जी आपकी क्लास में जो है वो 10 जो है वो गर्ल्स हैं, 15 जो है बॉयज़ हैं। ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है ना आपके लिए, आपको क्लियर कट हो गया जी इतने हमारी क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 15 जो है वो बॉयज़ हैं। अगर इससे और ज़्यादा मैं मीनिंगफुल करूँ या मैं क्लियर करूँ, मैं कहता हूँ जी जो गर्ल्स की जो एजेस हैं वो एवरेज जो है वो से कहाँ से जी 8 ईयर्स से लेकर कहाँ तक है जी 10 ईयर्स तक हैं। ठीक है जी, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। ठीक है, 8 से 10 ईयर्स जो हैं वो आपकी भी हो सकती हैं, 8 से 10 ईयर्स की जो है वो एजेस हो सकती हैं। फिर रोल नंबर है आपके, हर एक का रोल नंबर तो लेता होगा, जैसे आपका नेम से लेता है इसी तरह आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर भी लेता होगा। ये होती है जी इंफॉर्मेशन और इनपुट जो है। ठीक है, आगे इसका लिखा हुआ है जी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये मैंने जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था उसको मैंने सर्कल भी किया था। ठीक है, ये जो दो मेजर जो पार्ट्स होते हैं ये कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वी कैन स्टोर अवर डाटा इन स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इन द कंप्यूटर लाइक कौन सी है जी, हार्ड डिस्क मेजर जो यूज़ होती है, कंपैक्ट डिस्क, सीडी जो होती है कंपैक्ट डिस्क है, डीवीडी जी क्या होती है जी, आजकल तो ये यूज़ नहीं होती, आजकल जो लैपटॉप का प्लस किसका जी वो है जी दौर है उसका सेल फ़ोन का। अब जो सेल फ़ोन ने ये सीडीज़ भी ख़त्म कर दी हुई हैं, ये डीवीडीज़ भी ख़त्म कर दी हुई हैं, लेकिन हार्ड डिस्क अभी भी है। तो हार्ड डिस्क के बगैर तो कंप्यूटर चलता नहीं है ना। हाँ, सीडी के बगैर और डीवीडी के बगैर, हाँ सीडी और जो डीवीडी हैं ये उसमें मिल सकती हैं आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ वो इसमें मिलेंगी, लेकिन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूएसबी के जरिए भी हो सकती हैं। ठीक है, सीडी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। आगे जी फ्लैश मेमोरी एंड द ब्लू रे डिस्क हैं, ये पहले यूज़ हुआ करती थी, ये जिसको हम कहते हैं ना फ्लॉपी डिस्क, ये वो हैं जी। आजकल ये यूज़ नहीं होती, पता नहीं कब यूज़ हुआ करती थी, हम सिर्फ कंप्यूटर में पढ़ाई करते थे, ये यूज़ होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इनपुट द डाटा विच वी फीड इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है जी, ये वो डेफिनेशन है जिसको मैंने डायग्राम में समझाई थी। आप ये देखें जी क्या करता है जी, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग भी जहाँ पे मैंने कहा था सीपीयू है जी, यहाँ पे आ रहा है सीपीयू से आगे क्या आ रहा है जी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, इट कैन बी नंबर्स, ये कौन से होते हैं, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया था, इंस्ट्रक्शन का मैं वर्ड यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन सी हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स हो सकते हैं और पिक्चर्स। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जी इनपुट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कीबोर्ड्स के जरिए जो आती है ना वो नंबर्स और वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं जी ये वाले, ये जो मैं कह रहा था कीबोर्ड और माउस, ये जी आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ये माउस है जी, ये स्कैनर है, ये वेब कैम है, ये जॉयस्टिक है और ये
बार कोड स्कैनर, ये बार कोड स्कैनर जो है ना, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने ना मंडी बहाउद्दीन में जो है, क्या उसको कहते हैं, हाकम माल है या कदर माल है, जो जितने भी मॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद जहाँ पे आप बिल बनवाते हैं ना, वहाँ पे उन्हें ना काउंटर के ऊपर इस तरह का एक स्कैनर रखते हैं। वो क्या कहते हैं, जो भी आप चीज़ परचेज़ की है, जैसे आपने कोई कह लें कि बुक्स परचेज़ की या स्टेशनरी की कोई चीज़ परचेज़ की है, या आपने हाउस होल्ड की कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की है, उसका बिल बनाते हुए ना वो आपसे वो ऐसे उसको बटन एक होता है, उसके ऊपर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका बिल आपको जनरेट करके वो देते हैं। ये है जी बार कोड स्कैनर होता है, उसके ऊपर एक बार कोड होता है। हाँ, अगर इसमें कहीं मुझे नज़र आए, मैं आपको बार कोड दिखाऊंगा उसमें होता क्या है जी। आगे है जी सिस्टम यूनिट है जी। सिस्टम यूनिट में मैंने जब पढ़ा था, मैंने लिखा हुआ था CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। आपको इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये जो CPU है, ये टावर में है, इसको टावर केसिंग हम कहते हैं, ठीक है। The system unit is a box shaped part of the computer, whereas keyboard, इसमें क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर अटैच टू इट। इसके साथ क्या होते हैं जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेजर कंप्यूटर का रोल होता है, सबसे ज़्यादा रोल इसका होता है जी, CPU का, ठीक है। होता तो ये तीनों पार्ट के, इनपुट, प्रोसेसिंग का और आउटपुट का होता है। लेकिन क्योंकि जब इनपुट आएंगी, क्योंकि इनपुट देंगे तो वो प्रोसेसिंग तो होगी, जब प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट भी उसने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। सिस्टम यूनिट कंटेन्स मदरबोर्ड, किसके ऊपर होता है, ये बार बार मैंने इसमें लिखा हुआ है विदा, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये जो होता है ना मदरबोर्ड के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर जो होता है। हाँ, अगर मुझे इसका ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी कोशिश की है कि अगर हमारे स्कूल में कोई मदरबोर्ड अलहदा से पड़ा होता है ना, उसकी पिक्चर में आपको वीडियोज़ के अंदर मैं आपको दिखाता, लेकिन वो हमें मिला नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं, ये भी उसके अंदर अटैच की जाती हैं। मेमोरी है, मेमोरी कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जो मैंने आगे इसका टॉपिक में आएगा, जो फर्स्ट जो पेजेस के ऊपर जो फर्स्ट है ना टॉपिक, ये है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी है जी। आगे एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा थी प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, वेबकैम यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अदर कंपोनेंट्स में आती हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट्स कौन सा है जी, मदर बोर्ड, CPU एंड द मेमोरी। ये तीन मैंने आपको कहा था ना, ये तीन चीज़ें मेजर होती हैं, ठीक है। ये CPU के अंदर हैं, पूरे कंप्यूटर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किसकी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ CPU में। कौन सी है जी, मदरबोर्ड है, CPU है, और सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सी है जी, मेमोरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसका मदरबोर्ड है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इनसाइड द सिस्टम यूनिट्स आर माउंटेड, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है। माउंटेड का मतलब होता है, मैं आपको इसका नस्ब करना, कोई लगाना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड है ना, ये वाला, ये आपको मदरबोर्ड नज़र आ रहा है। मदरबोर्ड के अंदर जो है ना, ये क्या उसको माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, वो एक क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है। इसमें जो है ना, ये जो है आपको नज़र आ रही है, ये जो है ना, ये मेरे पास जो है ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरे पास। ये भी इस मदरबोर्ड के अंदर ये चिप्स बनी होती हैं छोटी छोटी सी, वहाँ पे इसको अटैच करते हैं। फिर जो पावर सप्लाई होती है, क्योंकि पावर तो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी तो देंगे तब ये चलेगा। पावर सप्लाई जो मदरबोर्ड से हम लगाते हैं, मदरबोर्ड से आगे फिर इसकी मेन सप्लाई होती है, ठीक है। मेन सप्लाई जो आप CPU होता है ना, उसकी बैक साइड पर जहाँ पर फैन नहीं चल रहा होता, फैन जहाँ पर चल रहा होता है, वो बेसिकली क्या होती है जी, बैटरी लगी होती है। बैटरी यूज़ करते हैं क्योंकि वो हीट अप होती है, उसको कूल रखने के लिए उसमें साथ फैन यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आगे के मेन बोर्ड है जी, ठीक है। फाइबर ग्लासेस, ठीक है। ये फाइबर ग्लासेस का फाइबर ग्लासेस, ये ना छोटी छोटी कह लें कि फाइबर ग्लास, एक मैं ना एग्जांपल इसमें ये देता हूँ, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कौन सी होती है, जो आजकल जो नेट है ना, नेट जो यूज़ किया जा रहा है ना, PCL का खास तौर पे, ठीक है, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। जो अभी कुछ दिन पहले भी उसमें डैमेज हुई थी, ठीक है। वो कह रहे हैं जो कुछ सबमरीन गुजरी हैं, उसके ज़रिए कुछ इंटरनेट की जो है ना वायर्स, वो डैमेज हुई हैं। बेसिकली कौन सी होती हैं, वो फाइबर यूज़ की होती हैं उन्होंने, ठीक है। कॉल द मेन बोर्ड और द मदरबोर्ड, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहते हैं। अ फाइबर ग्लास डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, गुजर नहीं सकती। कंडक्टर एक होता है, क्या होता है जी, इंसुलेटर। ये साइंस का एक टॉपिक है। ईच कंपोनेंट रिमेन सेफली सेपरेटेड फ्रॉम ईच कंपोनेंट्स, ये सेपरेटेड मतलब अलग अलग एक दूसरे से रहते हैं जी। नेक्स्ट जो है इसका जी माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने कहा, जो मेन जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो कहाँ पे होती है, कंप्यूटर में, पर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज़ होती है। ये देखें क्वेश्चन 3 है जी आपके बुक का, ठीक है, इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर और CPU, ठीक है, इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्या जी, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये ब्रेन भी लिखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्ट में इसका बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है
कंप्यूटर सिस्टम इट कैन, जैसे हमारे माइंड में एक ब्रेन होता है जहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही थी? सीपीयू। सीपीयू का कौन सा पार्ट है जी? माइक्रो प्रोसेसर है जी। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के, जैसे ये मैं पढ़ा रहा था ना, मदरबोर्ड में कहा था कि मेरे मदरबोर्ड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने अभी मेरे हैंड में है, रैम यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? माउंटेड होती हैं, यहाँ इसके अंदर इनसाइड अटैच की जाती हैं। दूसरा कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। और ये वाइट कलर्स की जो है इसके अंदर जो दूसरी केबल, जैसे जैसे हम इसमें प्रिंटर पीसी में लगता है जी, माउस पीसी में लगता है, कीबोर्ड भी इसी में यूज़ होता है जी, स्कैनर भी इसी में लगता है, जो भी हम यूएसबी लगाते हैं वो भी इसी के अंदर, क्योंकि मदरबोर्ड है ना, ठीक है, जो मेन बोर्ड भी है कंप्यूटर का, इसके अंदर यूज़ करते हैं जी, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़, ये है जो वो वर्ड जो मैं बार बार यूज़ करता था, एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जी। दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को भी ये एक्टिवेट कर रहा होता है जी। सिर्फ ये नहीं है कि जो मदरबोर्ड के अंदर जो लगे हुए हैं जी, कौन सा जी, माउस है, सीपीयू जो अभी मैंने इसमें बताए हैं वो सारे यूज़ करता नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर में कौन से जी, इनपुट डिवाइसेस, उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है जी, आउटपुट डिवाइसेस है उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मेजर्ड करता है इन मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। मैंने आपको कहा था कि इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन सी हैं जी? एक मेगा हर्ट्स और एक गीगा हर्ट्स। ये इसकी कहने का मेजर किया जाता है जी, इसकी जो पावर है इसमें यूज़ करने के लिए, ठीक है। जब ज़्यादा जो है ना वो जीबी जो होते हैं गीगा हर्ट्स, ठीक है। जैसे आप मेमोरी कार्ड आते हैं जीबीस के अंदर, या फिर वो जो हार्ड डिस्क का वो आती हैं, और सेल फोन के अंदर भी होती हैं इंटरनल मेमोरी जिसको हम कहते हैं, जीबीस में आ रही होती है, एमबी में नहीं आती, पहले एमबी में हुआ करती थी, अब जीबीस में है, ठीक है। अब जो है जी कंप्यूटर, नेक्स्ट जो जी मेमोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके ऊपर ना एक, अगर आप एफएससी में या बड़ी क्लास में जब जाते हैं तो इसका एक पूरा एक अलग टॉपिक दिया हुआ है जी, पूरा एक चैप्टर है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का, ठीक है। अ कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज ह्यूमन बीइंग नीड मेमोरी टू रिमेंबर थिंग। जैसे कहते हैं जी हम इंसान हैं जी, जैसे हम इंसान याद रखते हैं चीज़ों को, ऐसे कंप्यूटर को भी याद करने के लिए और स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है जी? मेमोरी की। इवेंट्स और द इमोशंस हैं जी, ठीक है। कंप्यूटर्स मेमोरी इज प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड इन फॉर्म ऑफ द चिप्स। ये मैंने आपको कहा था चिप्स के, ये है जी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चिप्स हैं, ये जैसे ये नज़र आ रही है ना, ये जो आपको जैसे गोल्डन कलर है जी ये वाला, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, यही बोर्ड के अंदर जो है ना उसके यूज़ की जाती है, मदरबोर्ड के अंदर अटैच करते हैं इसको, ठीक है। दीज चिप्स कैन होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, ठीक है, एंड टेम्परेली, ठीक है। परमानेंटली कौन सा होता है जी? इसमें हार्ड डिस्क जो होती है ना, और उसके बाद कौन सी है? यूएसबी। इसके अंदर डाटा जो होता है वो परमानेंट। एक होती है रीड ओनली मेमोरी। ये जो तीन चीज़ें मैंने नेम ली है ना, ये सारी परमानेंट डाटा को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। रीड ओनली मेमोरी, इसकी मैं आपको चलिए इसका बताता हूँ। रीड ओनली मेमोरी होती क्या है? रीड, आपको इसके नेम से भी पता चला, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका ये, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर वो पीसी है, अगर ऑन करते हैं ब्लैक स्क्रीन, सबसे पहले जो आती है ना डिस्प्ले होती है, वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ना कुछ वाइट कलर्स के ना डिजिट्स लिखे हुए, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, या इंग्लिश के कुछ डिजिट्स लिखे हुए नज़र आते हैं आपको, ठीक है। लैपटॉप में तो बिल्कुल फ्यू टाइम होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन पीसी में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे विंडो वो स्टार्ट करता है। वो स्टूडेंट जो आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो वाइट कलर के डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, वो सारा जो डाटा लिखा जाता है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर लिखा जाता है, उसको सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ लिखा हुआ जी नॉन वोल्टाइल मेमोरी, इसको नॉन वोल्टाइल मेमोरी, ये मैंने खुद से लिखा हुआ, आपके बुक के अंदर ये नहीं था, ठीक है। नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जी। नॉन वोल्टाइल इसलिए इसको कहते हैं कि अगर आपके पीसी ऑन किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उसके बाद फिर ऑन करते हैं तो फिर भी वो डिस्प्ले होगा, जो मैंने आपको कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं 1 बाय 1 एक डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले होने के बाद अगर 1000 दफ़ा भी ऑन ऑफ आपने किया है ना, 1000 टाइम भी किया है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको वैसे मिलेंगे जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम आप उसको देख रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं जी नॉन वोल्टाइल है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती प्रॉब्लम नहीं है, ये रहती है जी। आगे है ये फर्स्ट जो है जो वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है। वोल्टाइल मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अगर मैंने लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ACCESS है, अगर नजर नहीं है ना मैंने स्पेलिंग बोल दी है। एक्सेस मेमोरी है जी, रैंडम के हैं जी, RANDOM रैंडम, ACCESS MEMORY, ठीक है, ये ऊपर भी नजर आ रहा है, मेमोरी के हैं जी। ये क्या होता है, ये वोल्टाइल इसको क्यों कहते हैं जी? इसकी एग्जांपल जैसे मैंने नॉन वोल्टाइल की ये दी थी, 1000 दफ़ा भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, कंप्यूटर का है वो जो इंस्ट्रक्शन 1 टाइम उसके इंस्टॉल कर दी गई हैं वो आपको डिस्प्ले होती रहेंगी। लेकिन नॉन वोल्टाइल मेमोरी में ये नहीं होता, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। आप यहाँ पे मैं आपको ना रैंडम एक्सेस मेमोरी का मेन पर्पस या आपको जो है ना मेन ये पॉइंट वो आपको बताता हूँ।
जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपने माई कंप्यूटर पे गए हैं जी, माई कंप्यूटर आपने ऑन किया, साथ में आपने जी इंटरनेट का भी कोई जो है एक्सप्लोरर गूगल क्रोम किया जी, आपने कोई भी एक ऐसा इंजन सर्च इंजन जो यूज़ कर रहे हैं वो आपने ओपन किया। जैसे ओपन करेंगे सबसे पहले डाटा जो जाता है ना वो किसके ऊपर जाता है जी, हमारा रैम के ऊपर जाता है, ठीक है। रैम उसके ऊपर डाटा डिस्प्ले कर रही होती है जी, ठीक है। जैसे ही अगर वो डिस्प्ले कर रहे हैं जी, आप उसमें यूज़ कर रहे थे जी, मैं कहता हूँ कि गूगल क्रोम, जैसे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसकी एग्जांपल वीडियो लेक्चर देख रहे हैं जी, आपके देखते देखते अगर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है जी, वो आप देखेंगे आप तो पूरा जो है लेक्चर आपको दोबारा जब ऑन इलेक्ट्रिसिटी जब दोबारा आती है, बिजली आती है, लाइट आती है, जब उसको कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो आप नए सिरे से जो है आपको ओपन करना पड़ा। पहले इस कंप्यूटर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद माई कंप्यूटर के जाएंगे, अगर वो आपने स्टोर की हुई है मेरी वीडियो जो है डाउनलोड जो भी आपने इसमें किया होगा, ठीक है। या सेकंड जो है आप दोबारा वो सर्च इंजन गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर फिर मेरा जो है जो स्कूल के लेक्चर जो है वो आप उसमें चैनल्स में जाकर ओपन करें। ये देखिए नए सिरे सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर जो होता है डाटा टेम्परेरी रहता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना टेम्परेरी, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है जी, ठीक है। परमानेंट किसके ऊपर होता है जी, रोम के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका है, अब मैं चलता हूँ आगे टॉपिक की तरफ। आउटपुट मीन द यूजफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट मीन द यूजफुल, ये मैंने आपको बताया भी है पीछे जो एग्जांपल दी थी आपकी क्लास की, ठीक है। कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर में सीपीयू के बाद होती है, डाटा अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, इट मे बी अ पिक्चर, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट, इस फॉर्म में हमारे पास डाटा आता है जी। आगे जी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं CRT, ये CRT मॉनिटर लिखा हुआ है। CRT होता क्या है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है जी, ये लिखा नहीं हुआ लेकिन मैंने आप खुद से मैंने लिख दिया, कैथोड रे ट्यूब है जी, CATHODE, कैथोड, RAY रे TUBE ट्यूब, क्योंकि लेड पेंसिल्स लिखा हुआ है पिक्चर में आपको मतलब नज़र आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें स्पेलिंग बोल दी है। अगर आपने लिखना है या आपने उसके बुक के ऊपर आप नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर मैं बोलता हूँ जी इसकी स्पेलिंग CATHODE RAY रे TUBE ट्यूब। आगे जी LCD मॉनिटर भी आगे लिखा हुआ है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मैंने जब आपको पढ़ा रहा था ना क्या उसको कहते हैं मदरबोर्ड के बाद मैंने जब आउटपुट की डिवाइसेस में लिखा था ना मॉनिटर के बाद मैंने आपके ना LCD में जाकर लिखा भी था कि मैंने कहा था कि वहाँ पे मैं जब रीड आउट करवा रहा हूँ ना उसमें आपको बताऊंगा कि LIQUID लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मॉनिटर से डिस्प्ले जो अच्छा होता है ना वो LCD का होता है। आजकल जितनी भी कंप्यूटर में यूज़ होती हैं वो LCD हैं, मॉनिटर बहुत कम कहने 1-2% जो है, हो सकता है मैं रंग हूँ लेकिन अब जो मैंने देखा है वो सब मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो LCD होती हैं जी। LCD मीन अगर देखें आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, अगर आप किसी आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में या FSC के बाद जाते हैं ना तो वहाँ पे अगर आपका इनिशियल जो टेस्ट होता है ना उसमें नॉलेज में भी अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें ये CR जैसे LCD लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ऊपर रैम लिखा हुआ तो रोम, जब देखें मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं, ये देखें CRT कैपिटल, जो भी वर्ड कैपिटल में लिखा होता है उसका कोई एब्रीविएशन होता है, ठीक है। C से क्या बनता है कैथोड, R से क्या बनता है रे, T से क्या बनता है ट्यूब, इसलिए इसको कैपिटल लिखा जाता है। इसलिए इसके आपके LCD स्टैंड फॉर्म आगे वो डैश लिख देंगे, आपने खुद लिखनी होती है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जी। ये जनरल नॉलेज के मैंने आपको कुछ टॉपिक बताएं। आगे जी ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो स्पीकर हैं जो आप जी बड़े शौक से गाने शाने सुनते हैं, ठीक है, ये जो स्पीकर है जी। उसके बाद है जी पर्सनल कंप्यूटर में मैंने आपको बताया भी था, पर्सनल कंप्यूटर PC, ये जो नज़र आ रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जी, ये लैपटॉप है, ये जो पॉकेट कंप्यूटर की आजकल जो डेफिनेशन जो बनती है ना या एग्जांपल बनती है, जो टैबलेट्स कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो लेक्चर जो सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो टैबलेट्स के अंदर भी सुनते हैं, जो पॉकेट कंप्यूटर उसको भी हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, होते नहीं है, ठीक है, आजकल तो ये यूज़ नहीं होता पॉकेट कंप्यूटर, ठीक है। आगे कौन सा जी स्मार्टफोन जो मैंने आपको पहले स्क्रीन को बताया, जो सेल फोन जो आप यूज़ करते हैं घरों के अंदर, ठीक है। आगे जिसको रीड आउट करता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये एक बंदे के पर्सनल है ना, पर्सनल काम एक बंदे के लिए है जी, पर्सनल कंप्यूटर एक बंदा इसको काम कर सकता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस लिए यूज़ करते हैं, दे आर इजी टू यूज़ दैन अदर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से इसको इस्तेमाल करना जी ईजी है, ठीक है। जनरेशन्स हैं इसकी,
वो जनरेशन जो लास्ट जो क्लास 4 है ना लेक्चर उसके अंदर है। नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो होगा ना क्लास 4 का, हाँ क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मेरा अगर क्लास 4 का लेक्चर सुनते हैं ना उसमें भी ये जनरेशन आएंगी। फिर ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था ये यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स हुई थी ठीक है, दूसरे में क्या हुआ थे, तीसरे में मतलब जितनी भी जनरेशन हैं वो सारी हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो होगा क्लास 4 का ही होगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। वही कहते हैं समटाइम्स कॉल ओवर कंप्यूटर एज पीसी, शॉर्ट में मैंने लिखा भी था जी, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी कैन, ये क्वेश्चन 4 है जी आपने, सॉरी 2 है जी, क्वेश्चन 2 आपकी बुक का है। पीसी कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन लाइक होम एंड कहते हैं स्कूल एप्लीकेशन, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, हेल्थ, अकाउंटिंग एंड द अदर कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में भी यूज़ हो सकती हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। ईटीसी अगर लिखा है स्ट्रक्चर द फॉलोइंग, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिए हैं जी। आगे हैं जी हार्डवेयर मैंने कहा था द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट जिसको टचेबल पार्ट्स होते हैं, टच एंड फील, उसको हम क्या कहते हैं जी, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है जी, मैंने आपके बुक के अंदर नहीं लिखी, वैसे मैंने आपको बताई है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स टू मेक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को बनाने के लिए तमाम कंपोनेंट जो हार्डवेयर यूज़ होता है ना, ठीक है। ये दो आगे सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है जी, माउस है, मॉनिटर है जी, प्रिंटर है, एंड आ सिस्टम यूनिट विच होल्ड्स माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क ड्राइव एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे क्या कौन से हैं जी, हार्डवेयर की जो है एग्जांपल हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो सॉफ्टवेयर है जी, सॉफ्टवेयर क्वेश्चन 4 है जी, उसके ऊपर निशान भी लगा हुआ है जी, आपको लहदा से मैं समझा दूंगा। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम भी इसको कहते हैं, दैट टेल्स द कंप्यूटर हु टू डू, आपने क्या करना है एंड ठीक है कैसे करना है विद अदर पीस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। ये जो हार्डवेयर ऊपर लिखा हुआ था ना इसका मैं सिंपल ये कहता हूँ, मैंने आपको सॉफ्टवेयर कहा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर तो होते हैं। हार्डवेयर देखें, कंप्यूटर आपने ले लिया, उसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करवाया या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने MS ऑफिस लिखा हुआ था जिसमें आप एप्लीकेशंस वगैरह या ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जो बुक के पेजेस नज़र आ रहे हैं कलरफुल, ये सारे किस में डिज़ाइन किए गए हैं जी, ये MS ऑफिस के अंदर इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो भी पब्लिकेशन है इस बुक का, ठीक है। ये जो टेक्स्ट जो डाटा लिखा जाता है ना, ये MS ऑफिस में, जो मैंने कहा ना MS वर्ड, MS ऑफिस में और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं, MS ऑफिस के अंदर ये प्रोग्राम लिखा गया है, या जो डाटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा कंप्यूटर में उस प्रोग्राम के अंदर। हाँ, अगर आपने कंप्यूटर ले लिया, आपने वो इसमें यूज रखी नहीं है, तो कंप्यूटर रखने का हार्डवेयर तो है, कंप्यूटर आपको नज़र तो आ रहा है, उसको टच भी कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप चला नहीं सकते। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे फिर आप उस पर, जो सॉफ्टवेयर का नेम मैंने बताया MS ऑफिस, क्योंकि कॉमन वही यूज़ होता है, ठीक है, वो आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। सच एज कीबोर्ड है जी, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये इसके साथ क्या होता है जी, अटैच होते हैं। वी यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है GW बेसिक होता है, ठीक है, ये भी आपको बता दूं। GW बेसिक 10 क्लास में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बायो और क्या हो सकता है, कंप्यूटर में दो ऑप्शंस होती हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज़ करनी होती है, उनमें से आपने एक करनी, अगर आपने बायो रखनी है फिर कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने चूज़ कर लिया जी कंप्यूटर तो फिर आपको बायो नहीं पढ़ना पड़ती, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर चूज़ कर लिया जी, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे ना जो 10 क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है ना जी, वहाँ पे जो है जी GW बेसिक, BASIC, इसमें नज़र नहीं आ रहा, मैंने वैसे बोल, GW बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो यूज़ होती है, ठीक है। ये मैंने जब ये लिखा ना डिफरेंट प्रॉब्लम, जो GW बेसिक के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। ये जी क्वेश्चन कौन सा जी 5 से जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा जी आपका क्वेश्चन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है पूरी ओवरऑल एक्टिविटी कंप्यूटर की। देखें जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन जो भी ब्रेन प्लस जो ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के, ठीक है, ब्रेन जो होता है वो पूरी बॉडी के जो, क्योंकि जो जितने भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू जो हमारे ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं ना,
ठीक है, वो सारे फिर आगे पूरे बॉडी के अंदर वो इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको मेरे हाथों की मूवमेंट है ना, ये सारी इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है, माइंड दे रहा होता है, ठीक है, प्रोसेस कर रहा होता है कि या आपने इसको बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है, आपने ये बाल पॉइंट यूज़ करना है, पेंसिल जो है ये यूज़ कर, कहाँ पे आपने किस वर्ड के ऊपर रखनी, जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, ये सारी कौन देता है, ये हमारा माइंड देता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, आपने ये काम ऐसे करना है, जैसे मैंने CPU की एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड व्हेन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन। देखा जी, ये कहते हैं जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं जी, सबसे पहले ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, वो यूज़ फ़र्ज़ करते हैं जी, आपने ऑपरेटिंग कंप्यूटर ले लिया आपने 15-20 हज़ार रुपये का, ठीक है, ये इतना तो लैपटॉप भी मिल जाता है, ठीक है, ले लिया। अब उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आपने करवाई नहीं इंस्टॉल, या उसमें है ही नहीं, तो आपको कंप्यूटर लेने का या लैपटॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी लें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ऑन करेंगे सबसे पहले जो विंडोज़ पे आपको डिस्प्ले होती है जी, जो कौन सी होती है जी, टर्न ऑन, वो विंडो XP है ये यूज़ कर, XP तो नहीं आप बोलती, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 ये यूज़ हो रही हैं आजकल, ठीक है। टुडे विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने नेम लिया फॉर कंप्यूटर यूजर। इट मेड कहते माइक्रोसॉफ्ट को कॉरपोरेशन जी कौन सी है जी, जो बिल गेट्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जी नेम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है जी वो बिल गेट्स की है, बिल गेट्स पहले पूरी दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन था, अब नहीं है, वो सेकंड पे। अब जो है जो फेसबुक फैमिली है वो आजकल जो है वो जी रिचेस्ट फैमिली बन गई है जी, फेसबुक वाले। उसके बाद फिर जो आते हैं जी व्हाट्सएप भी उन्होंने ले लिया फेसबुक वालों ने जी, ठीक है जी। उसके बाद है जी एग्जांपल है जी, LCD आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं जी, इस तरह का आपको विंडो नज़र आती है। ये आगे LCD है, ये माउस जो सॉरी CPU है, ठीक है। ये मैक OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो OS है ना, O क्या होता है ऑपरेटिंग, S क्या होता है सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, ठीक है। ये आगे एग्जांपल दिए हैं, ये विंडोज़ जो है आपको नज़र आ रही हैं जी, विंडोज़ जो भी इसकी हैं, कौन सी है जी विंडोज़, ये 1985 है जी। सबसे पहले मैंने कहा था ना, ये पाकिस्तान में विंडो 95 और 98 ये यूज़ हुई थी, ठीक है। फिर कौन सी है, विंडो 92 है जी, 1992, फिर 1995, मतलब इसको विंडो 95 यूज़ करते थे, सिंपल इसको यूज़ करते थे। फिर जो 2000 विंडो 98 इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा 95 के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी। फिर 2001 आई है जी, फिर इन्होंने स्किप करके रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं 6 है, फिर 9 आई है जी, 12 है, फिर 15 है जी विंडोज़ जो है जी, ठीक है। इस तरह जो हमारा ये टॉपिक तो होता है, ये समरी है आगे जी, ये पूरा जो की पॉइंट्स लिखे गए हैं जी, ये उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं जी। अब जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ जी, ये मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, फिल द ब्लैंक स्पेसिस विद करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है जी। फर्स्ट जो है जी, अ कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ये आपको पीछे भी मिल जाएगा जहाँ पे ये स्टार्ट किया था जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ जी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ से उन्होंने लिया हुआ जी। रीडिंग से जी पूरी एक्सरसाइज भी बनती है, ऑब्जेक्टिव सारा उसमें से बनता है, क्वेश्चन आंसर रीडिंग में से चैप्टर में से बनते हैं। सेकंड पार्ट है जी, वी समटाइम्स कॉल अवर कंप्यूटर एज पर्सनल कंप्यूटर, जो पीछे PC लिखा हुआ है इसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे इंक्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड है, ये पर्सनल कंप्यूटर, PC भी शॉर्ट पे भी लिख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर अगर आप नहीं लिख सकते PC भी लिख सकते हैं, फिर भी ऑप्शन ये ठीक है। द डाटा विच वी फीड इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द जी इनपुट, उसको क्या कहते हैं जी, इनपुट कहते हैं जी, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है जी। सेकंड जो 4 इसका है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने पहले बोल दिया जी, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, ये अभी आपने पढ़ा जी, जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, पूरी जो है कंप्यूटर को एक्टिवेट मतलब कंट्रोल कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये जी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें टेम्परेरी और दूसरा भी क्या कह सकते हैं जी, परमानेंट और टेम्परेरी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जो यहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। सेकंड है जी लास्ट वन जो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसमें रीडिंग में से लिया है। आगे जी टिक एंड क्रॉस है जी, जो ट्रू होगा वो टिक है, जो फॉल्स होगा वो क्रॉस करें। लेफ्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, इज़ द टाइप ऑफ द पर्सन कंप्यूटर, ठीक है जी, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, समझाते हुए रीडिंग में भी और उससे पहले जो एक्सप्लेन किया था उसमें भी। द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं विच वी यूज टू फीड द डाटा इन टू द कंप्यूटर और कार द आउटपुट डिवाइसेज, ये क्रॉस है जी। जैसे CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है जी। उसके बाद है जी फोर्थ वन, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर और कार इनपुट डिवाइसेज, ये क्रॉस है जी, हम इससे नहीं इंफॉर्मेशन लेते। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये टिक है जी,
ठीक है। हार्डवेयर कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स टू मेक कंप्यूटर, ठीक है। इन्होंने अगर हार्डवेयर एंड लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। सिर्फ हार्डवेयर तो कंट्रोल नहीं ना करता, मैंने एग्जांपल भी दी थी। आपने कंप्यूटर तो ले लिया है, लेकिन उसके अंदर आपने कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखा, तो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट, अब जो एक्सरसाइज है उसको मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आपको 1 बाय 1 ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले करवाते हैं जी। सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर, चैप्टर 1 जो रिकैप है जी, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको जब लेक्चर दे रहा था ना, उसमें स्टार्ट में जो फर्स्ट जो टॉपिक जो था ना, वो हमारा कंप्यूटर का ही था। मैंने आपको कहा था इसका क्वेश्चन भी है, वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको कहा था, वही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है जी। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ये डैश में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है जी, प्रोसेस रॉ डाटा इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होती है जी आउटपुट। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वाइट बोर्ड पे भी कुछ जब मैं समझा रहा था उस वक्त भी रीड आउट जब मैंने किया उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि जो 1 बाय 1 डिजिट्स पढ़ने का, इसके पर्पज़ ये है कि आप इसको जो अगर मीनिंग कोई मुश्किल आता है वो आपको मैं बता दूँ। अगर जो है क्वेश्चन 2, वेयर और द पर्सनल कंप्यूटर यूज़, कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं, उसमें शॉपिंग मॉल्स में, आपके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जो दूसरा जो होता है जी बैंक्स वगैरह में यूज़ होता है। पीसी कैन बी यूज़ फॉर द वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशंस लाइक होम, ठीक है, घर में भी आप लिखते हैं। स्कूल है जी, बिज़नेस, प्रोफेशनल लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो हैं जी। टेली कम्युनिकेशन जो PTCL वगैरह है, या जो ये जो जिसमें सेल फ़ोन जितनी भी कंपनीज हैं, जियो फ़ोन है, टेलीनॉर है, ठीक है, जैस है या जोंग है, ये सारी टेली कम्युनिकेशंस में आती है। हेल्थ है जी, उसके बाद अकाउंटिंग एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें ये बैंक्स वगैरह है ना, ये बैंक्स जो यूज़ करता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो मैंने आपको कहा था MS वर्ड होता है, ठीक है, ये वो है। आगे है जी, व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, रीड आउट ही करना है मैंने इसका आंसर में जी। माइक्रो प्रोसेसर और CPU इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भी था। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, मैंने इसमें आपको कहा भी था कि इसका क्वेश्चन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज़ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स भी कहते हैं इसको, डैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू वर्क, आपने काम कैसे करना है विद अदर पीसीज ऑफ द हार्डवेयर, दूसरे हार्डवेयर के साथ। लास्ट वन है जी हमारा, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। ओवरऑल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो था ना हमारा, ये वही है, पूरे जो कंप्यूटर के जो सिस्टम, चाहे वो हार्डवेयर का चाहे वो सॉफ्टवेयर को उसको ऑपरेट कर रहा होता है, वो कौन सा होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें जो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, ये मेरा ऑलमोस्ट ये 53-54 मिनट्स तक चला गया हुआ है। लेकिन आपने ये लेक्चर देखकर आपने साइकोलॉजिकल इसको परेशान नहीं हो जाना कि सर ने इतना ज़्यादा, मैंने एक्सप्लेन स्टूडेंट्स इसलिए किया है एक एक चीज़ को, कि नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस है ना 6 से लेकर ऑनवर्ड जब तक पढ़ते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड, आपने 1 डे में या 2 डेज़ में आपने पूरा लेक्चर सुन के आपने इसका क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने, सुने, बार बार सुने। आप सुनने के बाद आपने अपने पास जो है ना इसके, मैं नेक्स्ट वीक इसका जो है ना लेक्चर जो आपको चैप्टर 2 ही आपके टर्म फर्स्ट में, ठीक है, लेक्चर 2 का नेक्स्ट वीक में आपको चैप्टर 2 का मैं इसको लेक्चर दूंगा। सेकंड जो है, अगर इसके कंप्यूटर की बात करते हैं जी, आपने इसको इन्वेंट किसने किया था, चार्ल्स बेबेज हैं जी, उन्होंने ये कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, ठीक है। और इसके साथ में एक और आपको बता दूं, जो सबसे पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया गया था ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी होता प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन क्या पर, ये यहाँ पे लिखा हुआ प्रोग्राम, जो लेडी एडा लवलेस से एक लेडी थी, वो इंस्ट्रक्टर थी, इंसिस्ट करती थी उसको, चार्ल्स को ही, ठीक है, उसने अपने जो प्रोग्राम बनाया, जो सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन है इसका, 40 पेज का, तो उसके अंदर उसने ये यूज़ किया था, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, ये क्लास 4 में भी आपका लिखा हुआ जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। इस तरह आपने ये 1 वीक के अंदर आपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इसके जब मैंने नोट्स किए हुए हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर उसमें पिक्चर में चला जाएगा, फिर आप आराम से इसको नोट्स आप तैयार करें, ठीक है। तैयार करने के बाद इसको लर्न करें, लर्न करने के बाद फिर जब आप स्कूल में आएंगे उस वक्त भी हम आपको
इसको बताएंगे जी। अब इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।